नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारा भारत एक महान देश है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में ऊंच नीच के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है वो भी सदियों से रहा है और वही हमारी महानता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, अगर हमारे समाज में ये भेदभाव न रहा होता और हम एकजुट होते तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत हमको हरा नहीं सकती थी। हिटलर एक तानाशाह जरूर था, लेकिन वो एक बात बोलता था हिंदुस्तान के पक्ष में। कहता था कि हिंदुस्तान की जितनी आबादी है, अगर उतने लोग एक साथ लंदन में मार्च कर दें तो भी हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। और जरा देखिए, जब बापू ने हमको इकट्ठा कर दिया तो अंग्रेज भाग खड़े हुए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज इन सब बातों का क्या मतलब। दोस्तों, आज भी खबरें आ ही जाती हैं कि इस गांव में कुछ दबंगों ने दलितों का घर जला दिया। तो इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। आखिर वो दलित भी तो हमारा भाई ही है, हमारे ही समाज का हिस्सा है। वो हमारी ताकत बन सकता है। बस जरूरत केवल इतनी है कि हम उसे इतना एहसास करा दें कि वह हमारा अपना है और हमारे बीच ऊंच नीचे जैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भगवान राम ने तो शबरी के हाथ से बेर खाने में कोई आनाकानी नहीं की, ऊंच नीच का कोई सवाल भी नहीं उठाया। खुशी खुशी बेर खाए, वो भी जूठे। केवट के घर ठहरने में उन्हें कोई असुविधा हुई ही नहीं। फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारी संस्कृति के नायक है। भगवान राम ने रावण से कहा था कि ज्ञानी तो तुम जैसा दुष्ट दुराचारी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा भक्त हृदय से निर्मल होता है और इसीलिए वह मुझे प्रिय होता है। रावण तो ऋषि के घर में जन्मा था, बड़ा कुलीन था, फिर भी भगवान राम को वो प्यारा नहीं था। इसका अर्थ यही है, भगवान राम अपने भक्त की जाति नहीं देखते। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दोस्तों, हम भगवान राम को ही अपना आदर्श मानते हैं ना, तो फिर हमारे बीच यह दूरी कैसी, ये खाई कैसी। और जब तक हम दलित और सवर्ण के आधार पर समाज में भेदभाव करेंगे, हमारा समाज यूं ही बटा रहेगा। जब अधिरथ अपने पुत्र राधेय को लेकर आचार्य द्रोण के गुरुकुल में जाते हैं और विनम्र आग्रह करते हैं कि आचार्य, आप मेरे इस पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए, तो आचार्य द्रोण यह कहकर राधेय को अपना शिष्य बनाने से इनकार करते हैं कि गुरुकुल राजकुमारों का है। क्या राधेय अशिक्षित रह गया? क्या उसको गुरु नहीं मिला? क्या वो धनुर्धर नहीं बना? अरे, वो तो ऐसा धनुर्धर बना कि उसने भीम, अर्जुन, नकुल और युधिष्ठिर को जीवन दान दिया। ये बात सही है कि राधेय सूर्य पुत्र था, परंतु पालन तो राधा और अधिरथ ने किया था। संस्कार तो उसने उन्हीं से ही सीखे थे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि सदाचारी एक कुटी में हो सकता है और दुराचारी एक महल में भी। उसी महाभारत में एकलव्य जब आचार्य द्रोण के पास जाता है तो आचार्य उसे भी अपना शिष्य नहीं बनाते, परंतु वह गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा तक दान कर देता है। और आज भी एकलव्य को मानने वाले शिकार करते समय उस अंगूठे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि यह अंगूठा तो उनके पूर्वज ने अपने गुरु को दान कर दिया है, इसलिए इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह है चरित्र
जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं तो दुर्योधन उन्हें अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकता। और दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकराकर महात्मा विदुर के घर चले जाते हैं। दुर्योधन चंद्रवंशी राजकुमार था, हस्तिनापुर नरेश का पुत्र था और महात्मा विदुर दासी पुत्र थे। प्रभु ने स्वीकार किसको किया स्पष्ट है। दोस्तों, भगवान शिव की जटा में भागीरथी हैं, गले में भयंकर नाग और शरीर पर भस्म। शिव के दर्शन को समझने में कई जन्म भी पर्याप्त नहीं है, परंतु एक बात तो सच है कि उनकी पूजा का अधिकार बाणासुर को भी है और ऋषि गौतम को भी। दोस्तों, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनके नाम की माला जपते हैं, जिनको अपना आराध्य कहते हैं, जब वही ऊंच नीच का भेद नहीं करते तो फिर यह ऊंच नीच हमारी अपनी ही खोज लगती है, जो हमारे समाज के लिए अभिशाप है और हमारे महान देश की महानता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा, और इसे खत्म करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस वीडियो में अपनी जो कविता आपसे मैं साझा करने जा रहा हूं, वो सामाजिक भेदभाव की सच्चाई को बयां करती है। आइए कविता से रूबरू होते हैं। तस्वीर बताती ये हमारे समाज की, बरपा है इस पे यारों छुआछूत का कहर। सदियों से हम रहे हैं बस गुलाम इसी के, दरकार है आजादी की आओ कसें कमर। इसने किया है शर्मसार दुनिया में हमको, माथे पे हमारे है ये एक दाग की तरह। कुछ भी नहीं ये ऐसा जिस पे फख्र किया जाए, समाज में फैली हुई बस आग की तरह। आवाज दे रहा है हम ही को ये जमाना, सदियों पुराना माथे का ये दाग मिटाओ। दिलों से दूर कर दे जो नफरत का अंधेरा, प्यार मोहब्बत का वो चिराग जलाओ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें। दोस्तों, मासूम समाज की आवाज़ है, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आवाज़ को बल प्रदान करें। धन्यवाद।